आप सभी को नमस्ते कह रहा हूँ मैं। और साथ ही साथ मैं अपनी बात कविता कहानियों से अलग हटके मोटिवेशन पे आते हैं कि जीवन में हम लोगों को जो चाहिए वह मिल सकता है। हर आदमी की एक ख्वाहिश होती है जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को पाने की। हर आदमी की लाइफ में बहुत ही डायलेमा की स्थिति होती है, उतार चढ़ाव से भरी हुई जीवन होता है। और हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा गोल वह एक क्लियर होना चाहिए, उसमें कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो हमें चाहिए, हम लोग जितना अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल रहेंगे, जितना अपने गोल्स के प्रति क्लियर रहेंगे, जितना हमारा जो माइंड है, हमारी सोच है पॉजिटिव रहेगी, उतना ही हम अपने जीवन में ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे अंदर स्टैमिना है, जो हमारे अंदर कैपेसिटी है, जो हमारे अंदर टैलेंट है, उसको भी निखारने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो जीवन है, इसमें भी हमारी जो लाइफ है, वह अपने आप में एक नज़ीर होना चाहिए। हमारा जो भी जीवन है, वो यूँ ही जाया ना जाए। इस जीवन में, इस धरती पे आने का कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक मकसद है, कुछ न कुछ एक उद्देश्य है, कुछ न कुछ उसका एक सार तत्व है। कहीं न कहीं ईश्वर ने जो हमको भेजा है, उसमें कहीं न कहीं उसकी एक सोच है। तो ओवरऑल जो हमको लोगों को जानना चाहिए एक सकारात्मक भाव से, एक स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ जाते हुए कि हम लोग आए क्यों हैं और हम लोगों को करना क्या है। जीवन में सुबह उठे और शाम तक हमने अपना जो जीविकोपार्जन का साधन है उसको अडॉप्ट किया। साथ ही साथ शाम को आए और टीवी देखा, बच्चों के साथ रहे, इसके बाद सो गए। यह जीवन का एक साधारण परिभाषा हुई। लेकिन जीवन को जब हम एक गहरे अर्थों में लेंगे, जीवन को जब हम लोग डीप की तरफ जाएँगे, जीवन को जब हम लोग एक अलग नज़रिए से देखेंगे, जीवन में जब हम लोग खूबसूरती को ढूँढेंगे, एक सफलता को ढूँढेंगे, जीवन में जब हम लोग एक अलग ऑर्बिट में जाकर जीवन के बारे में सोचेंगे, तब हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट रियलाइज़ होगा, हम लोगों को एक अलग चीज़ें पता चलेंगी। क्योंकि जीवन में और ईश्वर की जो परिकल्पना है, ईश्वर की जो देन है, ईश्वर ने जो हम लोगों को इस धरती पे भेजा है, उसकी कहीं न कहीं एक मोटिव्स है। कहीं न कहीं इस दुनिया पे हम लोग हैं, एक अकेले हैं, हम लोगों का अस्तित्व नगण्य है। हम लोगों की जो भी चीज़ें हैं, जो भी अस्तित्व है, अगर हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, ब्रह्मांड के संदर्भ में देखेंगे, तो नथिंग, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी समाज के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने सराउंडिंग्स के लिए बहुत कुछ मैटर कर सकते हैं, बहुत कुछ हम लोग अपने आप को लाइफ में प्रूव कर सकते हैं। तो लाइफ में आप जो भी करिए, उसमें आप अपना 100% दीजिए। आप कोई भी काम करिए तो उसमें आधे-अधूरे मन के साथ ना करिए, क्योंकि वह आपका उस काम के प्रति अन्याय है। आपका तभी अपना बेस्ट आएगा जब आप उस किसी भी चीज़ में 100% देंगे। किसी भी चीज़ में जब आप डूब जाएँगे, किसी भी चीज़ में जब आपका पैशन झलकेगा, किसी भी चीज़ में जब आपकी सोच प्रदर्शित होगी, किसी भी चीज़ में जब आपकी एक समझ दिखेगी, किसी भी चीज़ में जब आपका एक लगन, उत्साह, डेडिकेशन, डिवोशन हर चीज़ दिखेगा, जब उस चीज़ के आप पर्याय बन जाएँगे, तो वही चीज़ आपके अंदर जब समाज में आती है तो एक अलग आपका एक अवतार आता है। इसी को हम लोग फ़ॉलो करते हैं। लाइफ़ में, समाज में जो भी हम लोग सेलिब्रिटी देखते हैं, तो वह वही टाइप के लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अथक परिश्रम किया होता है। हम लोग उनकी चमक-दमक को देखकर ही प्रभावित होते हैं, लेकिन जो पर्दे के पीछे का परिश्रम है, जो उनकी सोच है, जो उनकी समझ है, जो उनकी निरंतरता है, जो उनकी चीज़ों के प्रति लगन रहने की लगन है, उसके लिए ही हम लोगों को एप्रिशिएट करना चाहिए। और हम लोगों को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस तरह की चीज़ों को देखना चाहिए। यह चीज़ें आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करती हैं, आपके लिए एक फ्यूल का काम करती हैं, आपके लिए एक समझ का काम करती हैं। तो जीवन में जब भी आप करिए, कुछ भी आप करिए, सुव्यवस्थित करिए, सुगठित करिए, सुंदर तरीके से करिए और हमेशा एक बेस्ट की तरफ बढ़िए, हमेशा एक परफेक्शन की तरफ बढ़िए, हमेशा औसत की तरफ ना जाना चाहिए। हर आदमी की जो सोच होती है, उसमें कंप्रोमाइज़िंग नेचर होता है। तो लेकिन अगर आपको लाइफ में कोई भी फ़ील्ड हो, कोई भी परिदृश्य हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ का आपका कमांड हो, किसी भी चीज़ में आपकी ड्रीम्स हो, किसी भी चीज़ में आपकी डिज़ायर हो, उसमें अगर आपको आगे बढ़ना है, तो उस चीज़ में आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कुछ अलग देना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके से आपको अपने आप को डिवोट करना पड़ेगा।
तो होता यही है कि हम लोग अपने लाइफ में सफलता चाहते हैं, परिश्रम चाहते हैं, सकारात्मकता चाहते हैं, लेकिन लाइफ जो है एक कई तरह के आयामों से बनी हुई है। लाइफ की जो सोच है हमारी, वह भी कई बातों से प्रभावित होती है। हमारा पूरा परिदृश्य, पूरा हमारा जो सराउंडिंग्स है, वर्क कल्चर है, सब कुछ आपके सोच को प्रभावित करते हैं। तो ओवरऑल लाइफ में सब कुछ सकारात्मक नहीं रहेगा। लाइफ में हमेशा आपको एक नेगेटिव पक्ष आपके लिए खड़ा रहेगा। आपके लिए हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी टांग खींचेंगे, आपको चिढ़ाएँगे, आपको इरिटेट करेंगे, आपके लिए एक कहीं न कहीं विघ्न बाधा पैदा करेंगे। तो होना यही चाहिए कि आपको कैसे इन चीज़ों को डील करना है, कैसे नेगेटिव परिस्थितियों को आपको उसको टैकल करना है। तो लाइफ में आप तभी अपनी लाइफ को खुशनुमा बना पाएँगे जब आपको प्रैक्टिकली इन चीज़ों को डील करना आ जाएगा। प्रैक्टिकली आपकी जो पॉजिटिविटी है वह स्ट्रांग होगी। और साथ ही साथ जो आपका डेडिकेशन है, आपकी जो डिटर्मिनेशन है, उसमें भी आपका स्ट्रांगनेस होना चाहिए, उसमें भी आपकी दृढ़ता होनी चाहिए। हर आदमी एक जो औसत जो नज़रिया होता है, वह एक अलग तरीके का होता है। आपका नज़रिया ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। आप लाइफ में वही चीज़ अचीव करेंगे, जैसा आपने किया होगा, जो आपका एक सार तत्व होगा। तो ओवरऑल कहने का आशय यही है कि लाइफ में आप इस धरती पे आए हैं, आप इस ब्रह्मांड में आए हैं, आपका इस पावन हमारे देश में जन्म हुआ है, तो उसका एक मकसद है, उसकी एक सोच है, उसकी एक परिकल्पना है। और जहाँ भी आप जाएँ, जहाँ भी आप कोई भी चीज़ को करें, तो उसमें अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि किसी के अंदर कितनी तरह की खूबियाँ होंगी, वह कोई नहीं जानता। और साथ ही साथ आप चीज़ों से प्रभावित ना होइए, क्योंकि जो भी आपको एप्रिशिएट करने वाले लोग कम मिलेंगे, लेकिन टाँग खींचने वाले लोग, इरिटेट करने वाले लोग, कमेंट करने वाले लोग और आपको परेशान करने वाले लोग हर जगह आपको मिलेंगे। तो आपको डीलिंग आनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए, आपको चीज़ों को समझना चाहिए, आपको चीज़ों को लाइफ़ को भी देखना चाहिए। लाइफ़ में आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़, पर्सनल लाइफ़ में बैलेंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जीवन में स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका भी हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव आता है। हर आदमी देखिए, योग और आसन और इस तरह की चीज़ों का भी एक अलग महत्व है। जब आप स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक पीस मिलेगा, आपको मन में एक शक्ति मिलेगी, मन में एक शांति मिलेगी, मन में एक सामर्थ्य मिलेगी, मन में एक सौंदर्य आएगा। जीवन खूबसूरत है। जीवन में आपके देखने का नज़रिया ही आपके थॉट्स को जनरेट करता है। आप जीवन को पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं, कि जीवन में आपका किस तरह का सोच है, तो ये सब कुछ बातें ओवरऑल आपकी डिसाइड करती हैं। तो जीवन में जब भी आप काम करिए, तो सकारात्मक भाव से पूरे 100% डेडिकेशन के साथ और पूरी अपनी सामर्थ्य के साथ जब आप लगेंगे, तो जीवन में आप स्वयं में एक सेलिब्रिटी हैं। आप जिस भी लेवल पे हों, आप अपने अचीवमेंट को ना काउंट करिए। जैसे गीता का जो महावाक्य है, वो यही है कि आपका फल पे अधिकार नहीं है, आपका कर्म पे अधिकार है। तो आपका कर्म 100% होना चाहिए। धन्यवाद।